Hello everyone. Today we will be learning about the ratio and proportion. It is the second part of the lecture. ठीक है, lecture 2. फर्स्ट पार्ट हमने उसमें कवर कर लिया था, इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया था. तो इसमें हम लोग सेकंड पार्ट को कवर करेंगे. इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे. ठीक है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे और इसमें एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं. मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है. ये बाकी रिमेनिंग था पिछले जो कॉन्सेप्ट को सीखे हम लोग, तो ये रिमेनिंग पार्ट भी कर लेंगे. तो हम लोग सीखते हैं इस मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन को ये क्या बोलना चाह रहा है. तो चलिए देखते हैं मीन प्रोपोर्शन. ठीक है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है. अगर कोई प्रोपोर्शन लिख दे A:B इज प्रोपोर्शनल टू द C:D, ऐसा कोई बोल दे A:B इज प्रोपोर्शनल टू द C:D, तो हम लोग क्या समझेंगे कि A/B जो है वो C/D के बराबर है. ये पहले लास्ट क्लास में भी हम लोग सीख चुके हैं. फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि मीन प्रोपोर्शन क्या है. पहला मीन प्रोपोर्शन है, फर्स्ट नंबर. अब इस मीन प्रोपोर्शन में हम लोग जानते क्या है कि हमारा जो ये होगा, अगर कोई नंबर दे, ये वाला और ये वाला, दैट इज ये दोनों पार्ट, यही दोनों हमको निकालना होगा. कोई नंबर दे देगा जैसे कि ए और डी और उसका बोल देगा कि मीन प्रोपोर्शन क्या है. व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन. हम मीन प्रोपोर्शन एमपी करके लिखते हैं. व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ऑफ ए एंड सी, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी. तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो मीन प्रोपोर्शन होगा उसको बी कंसिडर करें. यहाँ पे पहले हम कुछ फॉर्मूला लिख दिए कि इससे जल्दी निकाल सकते हैं, ट्रिकी है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला को इलेबोरेट करके भी जान लेंगे, सीख लेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा. तो देखिए क्या करते हैं, A/B बराबर B/C, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन हमको क्या कंसिडर कर लिए, B. ठीक है, से हम मान लिए क्या कि B जो है आपका मीन प्रोपोर्शन है. अब ये मीन प्रोपोर्शन B है तो हम इसका B² बराबर AC लिख सकते हैं. ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन होता क्या है आपका. अब जैसे देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं. कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए कंसीडर कर लेते हैं. बोला कि 2 और ऐसा बोला 16 और 9 का मीन प्रोपोर्शन बताइए. क्या बोला, 16 और 9 का मीन प्रोपोर्शन. तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, मीन प्रोपोर्शन में B² बराबर AC, B² बराबर AC. B² क्या हो जाएगा, यहाँ B बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AC, अंडर रूट 16 गुने 9, अंडर रूट 144, अंडर रूट दैट इज 12. अब ये 12 जो होगा हम लोग पुट करेंगे B के जगह पे. ठीक है, दैट इज A:B बराबर होगा B:C के. मीन प्रोपोर्शन में यही होता है, A:B क्या होगा, B:C के बराबर होगा. अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं क्या, 12, जहां जहां B है वहां वहां 12 पुट करते हैं. तो देखिए 16 अनुपात 12 बराबर 12 अनुपात 9. कैंसिल करें तो 4 चौके 16, 4 तिये 12. ठीक है, और यहाँ पे 4 तिये 3 चौके 12 और 3 तिये 9. देखिए दोनों रेशियो आपका सेम आ रहा है, दैट इज कि ये वाला जो है आपका प्रोपोर्शन में, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं प्रोपोर्शन क्या होता है. जब दो रेशियो सेम हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपोर्शन बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन. ठीक है, अब यहाँ पे दोनों रेशियो सेम आ रहा है तो प्रोपोर्शन है. रेशियो सेम बता चुके थे कि रेशियो कब नहीं बदलता है, जब हम ऊपर और नीचे सेम नंबर से गुना करें तब भी रेशियो नहीं बदलता है. ऊपर और नीचे हमें सेम नंबर से डिवाइड करें तब भी रेशियो नहीं बदलता है. तो ये हम लोग मीन प्रोपोर्शन जाने, जिसमें क्या जाने कि A:B बराबर B:C. ठीक है, अब हमको AC दिया हुआ था. अब हम लोग जानेंगे क्या, थर्ड प्रोपोर्शन. थर्ड प्रोपोर्शन बोलेगा तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, आप लोग इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट. ये आपका रेस्ट पार्ट है, ये लेक्चर आपका रेस्ट पार्ट है पिछले वाले का, तो ये देख लीजिएगा. पिछला वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि या फिर अभी तो चैनल पे देख लीजिएगा, हो जाएगा, मिल जाएगा. देखिए हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन में क्या जानेंगे,
इसमें भी सेम मैटर है, आपको प्रोपोर्शन समझ में आ गया कि A:B बराबर C:D होता है, ठीक है। अब थर्ड प्रोपोर्शन कहने का मतलब क्या है कि दो नंबर दे देगा, दो नंबर दे देगा, ये तो प्रोपोर्शन है, इसको हटा देते हैं। दो नंबर दे देगा कि A और B का थर्ड प्रोपोर्शन बताइए, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B, ठीक है। और हम थर्ड प्रोपोर्शन अगर कंसीडर कर लेते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन अगर कंसीडर कर लेते हैं कि C है, थर्ड प्रोपोर्शन कंसीडर कर रहे हैं C है, तो हमको क्या लेना होगा, A/B बराबर B/C, सेम यही मैटर हम लोग लेंगे, ठीक है। अब इस बार हमको ये निकालना है, इस बार ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, C को ऊपर भेजेंगे, बराबर B² करेंगे, C बराबर B²। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A:B जो होगा वो बराबर होगा या प्रोपोर्शनल होगा किसके, B:C के, किसके प्रोपोर्शनल होगा, B:C के। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमको निकालना है C निकालना है, तो अब हम कोई पुट करते हैं, वैल्यू देते हैं, A और B का वैल्यू कुछ दे दिया, जैसे 4 और 12, दो नंबर है आपका 4 और 12, और इसका आपको क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, C बराबर B²/A, B हो जाएगा 12 गुने 12 बटा 4, ठीक है, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब इसको हम लोग पुट करके देख लेते हैं A:B और B:C पे। अगर हम यहाँ पे A:B रखे 4 to 12 प्रोपोर्शनल टू द 12 कितना है 12 to 36, तो देखिए 4 तिया 12 1:3, 12 तिया 36 1:3, ये दोनों रेशियो आपस में सेम है, दैट इज कि ये आपस में प्रोपोर्शनल में है, और यही आपका थर्ड प्रोपोर्शन हो गया 36। तो थर्ड प्रोपोर्शन कभी बोलता है तो आप क्या करिएगा, सीधे B²/A पे पुट करिएगा, ना कि इतना निकालने लग जाएगा। इसीलिए पहले ही हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए थे कि आप ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसको इलेबोरेट करना मेरा काम है, हम कर दिए, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे जहां तक मेरा ख्याल है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछ देगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या देगा कि आपका A B C तीनों अलग अलग नंबर दे देगा। इसमें दो ही नंबर दे रहा था, मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा था, दो ही नंबर दे रहा था, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ दे रहा था। इस बार तीनों नंबर देंगे ABC, इस बार बोलेंगे ABC आपका गिवन है और बोलेगा फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। ABC आपका गिवन है और बोलेगा फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, तो आप क्या करेंगे कि आपका फोर्थ प्रोपोर्शन दिया ये निकालने को रहेगा, तो इसमें हम लोग वो जो चलते A:B इज प्रोपोर्शनल टू द C:D, इसमें कोई भी सेम नंबर नहीं है। पिछले बार में हमेशा इस वाले को पार्ट को हम लोग सेम कर रहे थे, लेकिन इस वाले में अलग अलग नंबर्स हैं। तो इस बार अगर बोल दिया कि हमको ये फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, तो हम लोग D को ही निकालेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं A/B बराबर C/D, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं D बराबर BC/A, और यही हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। तो कहीं भी आपको दे दे क्वेश्चन की क्वेश्चन बोल दिया, अगर क्वेश्चन बोल दिया 4 3 2, ठीक है, ऐसा नहीं 4 3 2 नहीं, कुछ और ले लेते हैं, 7 14 49 का आप क्या बताना है, आपको क्या बताना है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए इसका क्या होगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन आप कैसे निकालोगे, तो फोर्थ प्रोपोर्शन में यहाँ पे पहले तो आप क्या रखोगे, D, ABC आपको मिल गया, D रख दिए, D बराबर क्या हो जाएगा BC/A, इसको गुना कर दिए 14 गुने 49 बटा A कितना हो गया 7, 7 सते 49, 14 सते 98, 98, और ये आपका क्या हो गया, यही आपका फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया। फिर से हम लोग क्या करते हैं, पुट करके देख लेते हैं, फिर से हम लोग पुट करके देख लेते हैं कि आपका किस तरीके से प्रोपोर्शन में वैल्यूज आ जाते हैं। जैसे देखिए हम क्या रखेंगे, 98 को D के जगह पे रखेंगे, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 7:14 इज प्रोपोर्शनल टू द 49:98। इसको कैंसिल करेंगे, 7 2 जा 1/2, ओके, इसको 49 दूनी 98 1/2, यानी कि दैट इज दीज टू आर इन प्रोपोर्शन, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेशियो इन लोग के सेम है। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं क्या कि रेशियो अगर सेम है तो प्रोपोर्शन में वो होगा।
तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का है। इसी तरह फर्स्ट सेकंड भी पूछ सकता है, घर पे ट्राई कीजिए। फर्स्ट सेकंड के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसके बाद हमको मिटाते हैं और इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सीखते हैं। अच्छा, एक बात और, प्रोपोर्शन का एक बात और सीखेंगे हम लोग, प्रोपोर्शन का एक बात और सीखेंगे, जिसमें क्या जानते हैं क्या कि अगर कोई प्रोपोर्शन दे दिया ऐसा A:B, ये प्रोपोर्शनल है C:D के, ठीक है। A:B ये प्रोपोर्शनल है C:D के, इसको नोट में रख लीजिएगा, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बनाना इजी होगा। तो हम जब भी ऐसा मिलेगा तो हमको यहाँ AD बराबर BC कर लेना होगा। AD बराबर BC मतलब इनका मल्टीप्लाई इनके प्रोडक्ट का, इनके प्रोडक्ट का क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। जैसे कि देख लो हम लोग ले ले 4:7, अगर ये प्रोपोर्शन में है किसका, 12:21 का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं इसका 12×7 = 84, 21×4 = 84, दोनों का गुना 12×7 = 84, 21×4 = 84। अगर देख लेते हैं यहाँ पे 3:5 और यहाँ पे प्रोपोर्शन ले लेते हैं क्या 9:15। अब देखो 9×5 = 45, 15×3 = 45। तो क्वेश्चन एक अराइज हो सकता है कि आप बताइए, अगर ए दे दिया या बी दे दिया, उसके बाद बोल दिया कि इसको निकालिए, बाकी 3 नंबर दे दिए, तो हम लोग इस पैटर्न पे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट में रखिएगा कि क्या हो सकता है, किसी भी प्रोपोर्शन में ए और डी का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बी और सी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मैं इसको भी मिटा रहा हूं। चलिए देखिए, हम लोग रेशियो को लिखने का कुछ तरीका जानेंगे। अभी चूंकि पहले हम लोग रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर क्या बोल दिया जाए कि A:B आपका 2:3 है, और बोल दे कि टोटल नंबर A + B बराबर जो है, टोटल नंबर अगर 25 है, तो बताइए A क्या होगा, B क्या होगा, AB क्या होगा, ऐसा कुछ बोल दे तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आपका 25 दे रहा है, A + B टोटल कितना नंबर में। हम लोग हमेशा रेशियो को क्या करेंगे, नंबर के साथ कंपैरिजन करेंगे, रेशियो को नंबर के साथ कंपैरिजन करेंगे। एकदम ध्यान से रखिएगा इस बात को, रेशियो को नंबर के साथ कंपैरिजन करेंगे। हाँ, नंबर उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे नंबर से कर लिया तो नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। रेशियो को नंबर के साथ कंपैरिजन करने का मतलब क्या, जहां रेशियो है उसी के रेस्पेक्ट का नंबर। तो देखिए 2-3 है, अब यहाँ पे 2-3 क्या है, अलग अलग है, यहाँ पे टोटल है 25, तो इन दोनों का A और B प्लस करेंगे, A + B, तो रेशियो कितना हो जाएगा 5x बोलते हैं हमेशा आप लोग x, लेकिन हम लोग x नहीं लेंगे, x हम लोगों को नहीं मानना है, बस 5 मानना है। 5 रेशियो के बराबर कितना आ रहा है आपका 25, तो 1 रेशियो के बराबर 5 आएगा, 1 रेशियो के बराबर 5 आएगा। तो अब हमको क्या निकालना है, A निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के साथ गुना करेंगे और ये हो जाएगा 10। अगर हमको बोलेगा B निकालना है तो इसके साथ 3 के साथ गुना करेंगे, हो जाएगा 15। अगर हमको बोलेगा AB निकालना है तो 2 तिया 6 और रेशियो का स्क्वायर, 2 तिया ये 6 और रेशियो का स्क्वायर, तो रेशियो का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 गुना x² लिख सकते हैं आप, 6x² लिखेगा, 2x और 3x 6x², यानी कि रेशियो का स्क्वायर 6 गुना रेशियो कितना है 5 का स्क्वायर बराबर 25 छक 150, और यहाँ भी गुना करके देखिए 15 दाइयाँ 150। तो आपका बार बार इसी तरीके का आएगा, हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा और कुछ ना कुछ टोटल वैल्यू दे दिया जाएगा। कभी A के बराबर बोल देगा, A के बराबर 12 है, A के बराबर 12 है, तो B के बराबर बताइए। तो देखिए A के बराबर जब 12 बोल देगा तो देखिए रेशियो 2 है, नंबर 12 है, तो A के रेस्पेक्ट में, ये 2 के रेस्पेक्ट में ही 12 है, तो 2 बराबर 12, तो 2 छक 12, तो 1 बराबर 6, 1 बराबर 6, एक रेशियो बराबर 6, तो 3 रेशियो बराबर 18, 3 रेशियो बराबर 18, और ये 18 कौन हो जाएगा, B हो जाएगा।
ठीक है, 18 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग मिटाते हैं। क्लियर है ना? चलिए, इसको आप समझ चुके हैं तो हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिखे थे हम लोग कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर 3 फ्रेंड्स हैं ए, बी और सी, उनके पास 378 रुपया है और वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 378 रुपये को, तो बताइए कि, और वो 2, 3, 4 के रेस्पेक्ट में रेशियो में करते हैं, तो 2, 3 और 4 के रेशियो में आपस में बांटते हैं। तो बताइए कि बी का शेयर क्या होगा, बी का शेयर क्या हो गया, ये बताना है। टोटल कितना है, टोटल आपके पास 378 है और रेशियो में टोटल कितना है, 4, 3, 7, 2, 9, 9 रेशियो में टोटल है, रेशियो 378। अब यहाँ पे एक रेशियो बराबर आ जाएगा कितना, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 42 आ जाएगा एक रेशियो के बराबर। तो आपको क्या निकालना है, बी, बी का क्या है आपका 3, तो 42 दिया, तो एक रेशियो बराबर आ गया 42, तो 3 रेशियो बराबर हो जाएगा आपका 42 गुना 3, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 126। ठीक है, ऐसे ही करके और क्वेश्चंस भी होंगे आपके प्रीवियस ईयर्स में, उसको लगाइए और हीरो बन जाइए, जीरो से हीरो। इसको मिटा रहे हैं, देख लीजिए एक बार। और चूंकि यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, तो हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि जो ज़्यादा नॉलेज, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, उसी कॉन्सेप्ट को बता पाएँ। ठीक है, और उसी कॉन्सेप्ट को बताते भी है। लेकिन हाँ, अगर और अच्छे से एक एक नॉलेज, एक एक तरीके को जानना है, ट्रिक्स को जानना है, तो आप बेशक हम लोग के क्लास में आ सकते हैं। ठीक है, क्लास इज ओपन टू ऑल ऑफ यू। A:B दिया है, B:C दिया है। देखो, A:B 2:3 दिया है, B:C 3:5 दिया है। तो हम लोग को क्या निकालना है, A:B:C। ओके, हम लोग को क्या निकालना है, A:B:C। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, B देखो, B सेम है आपका। जब B आपका सेम होगा तो हम लोग इसको आपस में मर्ज कर सकते हैं। मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2:3:5। ठीक है, आपका ABC का रेशियो हो जाएगा। अगर एक ऐसा ही क्वेश्चन दे दे, A:B बराबर क्या है, 4:7, और दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। अगर क्वेश्चन दे दे A:B क्या है, 4:7, और B:C क्या है, 7:9, तो हम इसको क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये कॉमन है, ये कॉमन है, मर्ज कर देंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा, ABC क्या हो जाएगा, 4:7:9। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये तो हुई कि कॉमन वाली बात। इसमें क्या है, कॉमन नहीं है, ये क्वेश्चन भी हो गया। इसमें क्या है, कॉमन नहीं है। अब कॉमन नहीं है तो इस कॉमन वाले को देखते हैं, कॉमन नहीं वाले को देखते हैं। जो कॉमन नहीं है वो उनकी बात कर रहे हैं। जैसे A:B बोला, क्या A:B बोला 2:3 और B:C बोला 4:5। देखिए, हमारे पास ये दोनों पार्ट कॉमन नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, इसका एक तरीका हम बता रहे हैं। ठीक है, और आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और इसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। क्वेश्चंस जैसे जैसे वीडियोज में करते जाएंगे ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन अभी इसके लिए ये कर लेते हैं, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। A:B:C लिखेंगे, जहां A रहेगा वहां A के लिए लिखेंगे, जहां B वहां 3, और जहां B उसके नीचे 4 और ये 5। ये अलग अलग हो गया, A:B B:C। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और लिखेंगे यहाँ 4 2 8। इन दोनों को गुना करेंगे, लिखेंगे यहाँ 4 3 12। इन दोनों को गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 3 15। ये होता क्यों है, इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम निकला नहीं, ठीक है, एलसीएम निकला नहीं, तो हम इन दोनों को कॉमन करने के चक्कर में इससे पूरे टर्म को गुना कर देते हैं
और इससे पूरे टर्म को गुना करते हैं। तो ये अलग थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, मुझे लगता है ऐसा। हम लोग बस इस कॉन्सेप्ट को लिखते हो ऐसे ऐसे करके गुना कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जल्दी भी हो जाता है और ज़्यादा दिमाग भी जो है ना इधर उधर नहीं होता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। इसमें इधर लिखे कुछ छूट गया तो गड़बड़। तो इसमें क्या 8, 12, 15 आ गया, ये आपका सिंगल रेशियो आ गया। एक और अगर क्वेश्चन कर ले इसी पे, एक और इसी पे अगर क्वेश्चन कर ले, कंसीडर कर ले कि ए बी दे दिया आपका 3 और 5 और बी सी दे दिया 7 और 9। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे कैसे? ए बी 3:5, बी सी 7:9। इसको गुना करेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे, तो क्या हो गया? उल्टा एन बना रहे, देख रहे हैं ना, उल्टा एन। तो 7 या 21, 5 7 35 और 9 5 45, ये आ जाएगा आपका। इसमें से और अगर डिडक्ट हो सकता है, मतलब कट सकता है, छोटा हो सकता है तो छोटा करेंगे, और नहीं तो यही आपका सिंगल रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मिटाते हैं और इसको देख लीजिए और इस पर ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का। कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे कि इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे। ये वाला बात बता ही दिए कि हमको क्या करना है, इनको और इनको कॉमन करना है। जब कॉमन करना है तो हम क्या करेंगे, इस 7 से पूरा टोटल टर्म को गुना करेंगे, इस 5 से इसके पूरे टोटल टर्म को गुना करेंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं, जितना तोड़ तोड़ के समझाने की जरूरत पड़े। इसको भी रब करते हैं, इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, ये लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, थोड़ा ठंडा दिमाग से। आप पॉज करके रोक सकते हैं वीडियो, 2 मिनट रोक दीजिए, 1 मिनट रोक दीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3 फ्रेंड्स ऑर्डर्ड ए पिज्जा। इसका कहने का मतलब क्या है, हम एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। 3 फ्रेंड्स ऑर्डर्ड ए पिज्जा एंड द पार्ट ऑफ पिज्जा ईटन बाय A and B is 3/14 and 5/21 respectively. What amount will be paid by B and C collectively if the cost of pizza is ₹840? क्या बोल रहा है कि अगर आप लोग मान लीजिए दोस्त लोग जो 2-4 लोग दोस्त गए, मतलब यहाँ पे 3 दोस्त की बात करें तो आप लोग 3 दोस्त गए किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ बैठे और बैठ करके क्या किए, पिज्जा ऑर्डर किए। पिज्जा ऑर्डर किए, कुछ कोई दोस्त जो है थोड़ा सा ज़्यादा खाने वाला है तो ज़्यादा खा लिया, कोई कम खाया। अब जब पेमेंट का बारी आया तो बोलेगा क्या, कुछ एक दोस्त बोलेगा कि हम तो कम खाएं भाई, हम कम पैसा देंगे। एक बोलेगा हम ज़्यादा खाएं, हम ज़्यादा पैसा देंगे। तो कितना खाए हैं, कितना पार्ट खाए हैं, कितना शेयर खाए आप उसका, उस पिज्जे का, तो उस पे मैटर करेगा आपका अमाउंट, जो आप अमाउंट पे कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें तो फिर लड़ाई ना हो जाएगा कि देखो तुम इतना खाए थे और तुम इतना खाए थे, हम थोड़ा कम खाए तो हम ज़्यादा पैसा खाए दे, बराबर पैसा खाए दे। तो इसी के लिए आपको ये सीखना जरूरी है, सीख लीजिए और जाइएगा अगली बार तो उसी के अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ देख लेते हैं। ऑर्डर किया एक पिज्जा, 3 दोस्त गया, हम एक पिज्जा बना लेते हैं। ठीक है, एक पिज्जा बना लिए जिसमें हम अब इसी को हम लोग बाइफरकेट करेंगे, बांटेंगे। ए क्या है, ए बी और सी। ए क्या किया, 3/14 पार्ट खाया। बी क्या किया, 5/21 पार्ट खाया। सी का कुछ नहीं दिया है, सी का कुछ नहीं दिया है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पिज्जा को ही बना लेते हैं कि कितना भाग में पिज्जा को बांटे होंगे। पिज्जा को बांटने के लिए हम कितना भाग में बांटेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और कोई ऐसा अंक निकालते हैं जो सब के लिए बराबर हो। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेते हैं तो क्या आ सकता है, 14 और 21 का एलसीएम 42 हम लोग इजीली ले सकते हैं। 14 और 21 का एलसीएम आपका 42, यानी हम इसको 42 पार्ट में बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, 42 पार्ट में बांटते हैं। तो हम फिर नया वाला पार्ट लिखते हैं कि अलग अलग पार्ट क्या होगा। तो ऊपर नीचे अब क्या करेंगे, इसको भी देखते हैं 42 पार्ट में कितना खाया, इसको भी देखते हैं 42 पार्ट में कितना खाया, और इसको भी फिर क्या देखेंगे, 42 पार्ट में कितना खाया। तो अब चेक करते हैं, 3/14 है तो हम इसको लिख सकते हैं इंटू 3, इसको लिख सकते हैं इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 3। तो इंटू 3 और यहाँ नीचे भी 3 से गुना, यानी कि 9/42 इंटू 3 और इंटू 3।
इसमें क्या देखेंगे, इंटू टू इंटू टू, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब देखो यहां आ जाएगा आपका क्या, 10/42, 10/42 ए का और बी का, ए बी। अब सी का देखिए, ये भी तो 42 पार्ट में ही खाएगा ना भाई, ये भी 42, उसी पिज्जा के 42 पार्ट में ही खाएगा। अब 42 पार्ट में से कितना खाया, तो ई 9 पार्ट खा गया, ई 10 पार्ट खा गया, तो 19 पार्ट तो खत्म, तो ई 23 पार्ट खाया। देखो यही ज्यादा खा के और मुंह बना के बैठा हुआ था, सी ज्यादा खा गया और मुंह बना के बैठा हुआ कि हम कम पैसा देंगे, क्योंकि पता तो चल नहीं रहा था कि कौन ज्यादा खाया। अब देखो 9, 10 और 23 पार्ट लोग खाए हैं, ये दोनों तीनों अलग अलग। अब हम लोग को क्या करना है कि अब इसका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कैसे निकलेगा, इस 42 42 42 को काट लेंगे, क्योंकि 42 तो सब में सेम है, तो ए बी सी का जो रेशियो हो जाएगा वो आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा, A:B:C, 9, 10 और 23 के रेशियो में, 9, 10 और 23 के रेशियो में। अब क्या बोला है, अभी बोला है क्या कि टोटल अमाउंट कितना है, 840 रुपया। अभी हम लोगों ने बात किया सबसे पहला क्वेश्चन में, टोटल को टोटल से करेंगे। अब ऐसा नहीं कि 23 को 840 से कर लिए, 10 को 840 से कर लिए कंपैरिजन। हमने अभी बात की कि जब भी टोटल रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। तो ये टोटल है, तो 23 से 10 33 और 9 42, 23 और 10 33 और 9 42, क्योंकि हम लोग ऐसे भी 42 पार्ट किए थे। तो देखें क्या, 42 पार्ट यहाँ पे लिखते हैं, 42 पार्ट बराबर कितना रुपया है, 840 रुपया। यानी 42 रेशियो बराबर 840, एक रेशियो बराबर कितना, 42 दूनी 84, 20, एक रेशियो बराबर 20 रुपया। अब एक रेशियो बराबर 20 रुपया, तो बी और सी का दोनों का पूछ रहा है। देखिए आप, बी और सी कॉलेक्टिवली कितना देगा, तो बी और सी कॉलेक्टिवली, तो बी प्लस सी कितना हो गया, बी प्लस सी देखिए 23 और 10 33, 23 और 10 33 रेशियो हो गया। 33 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका, 33 गुना 20, यानी कि 33 दूनी 66, 660 रुपए, 660 रुपए, 660 रुपए, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। तो इस पार्ट में हम लोग जाने क्या कि रेशियो के कुछ बचे हुए जो मीन प्रोपोर्शंस के जो बचे हुए थे उस पार्ट को जाने, फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किए। अब हम लोग और इसी तरीके से टाइप वाइज करके और आगे बढ़ते रहेंगे और धीरे 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 हर टाइप्स के क्वेश्चंस को सीख जाएंगे, ठीक है। आप लोग लगे रहिए, लगातार बने रहिए हम लोगों के साथ। हम लोग पूरा ये मैथ्स का जितना भी पार्ट है सबको सीख लेंगे, चाहे वो जियोमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, एवरीथिंग। एडवांस भी सीखेंगे, अर्थमेटिक भी सीखेंगे, और आपका सिंप्लीफिकेशन में जो भी है वो नंबर सिस्टम, ये सारा कुछ सीख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, चूँकि ये यूट्यूब का पिलर है।